गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों आज है अक्टूबर 28 थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन की डिटेल एनालिसिस। आज का जो एनालिसिस होगा आप इसको अपने जीएस पेपर 2 से कवर कर सकते हो, जहां पे आप इसको पॉलिटी वाले टॉपिक से और सोशल जस्टिस वाले टॉपिक से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी जाती है 15% गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन जब आप रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हो तो यह रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। इसके रिगार्डिंग ही आज की हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरी एनालिसिस का जो ओरिजिन है वो एक काफ़ी पॉलिटिकल हो चुका है अभी मुद्दा, क्योंकि आपको पता है कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं और इनके कुछ फ्रेंड्स वो एक अभी ड्रग्स केस में पकड़े गए हैं। इनके ऊपर इनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है थ्रू एनसीबी, है ना। एनसीबी के जो ऑफिसर हैं उनका नाम है समीर वानखेड़े। अब समीर वानखेड़े को लेके कंट्रोवर्सी यहां पे हो गई है। एक कांग्रेस के लीडर है नवाब मलिक, इनका कहना है कि जो समीर वानखेड़े हैं एक्चुअली में ये मुस्लिम हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी जॉब लेने के लिए, क्योंकि वानखेड़े जो है एक IRS ऑफिसर हैं और IRS ऑफिसर इनको मिला है रिजर्वेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद। तो नवाब मलिक का कहना है कि एक्चुअली में ये एक मुस्लिम है और दोस्तों मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। तो उसी के पूरे के बारे मुद्दे में आज का ये एनालिसिस होने वाला है। देखिए, अगर वानखेड़े के बारे में आप जानना चाहते हो तो ये 2007 में इन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया था। 561 इनका रैंक आया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, और 2008 में इनको IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में इनको पोस्टिंग दी गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड द ट्रेनिंग। तो ये तो होगी थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री, लेकिन इन्होंने जो ये अपनी जॉब पाई थी उस समय इन्होंने दिखाया था कि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब सारा मुद्दा यहीं पे फंस जाता है। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन को छोड़ के किसी और रिलीजन में हम लोग शेड्यूल कास्ट को नहीं मानते हैं। तो इन सिर्फ 3 ही रिलीजन के अंदर, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन मेंशन किया गया है, उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा एक और प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये कहता है कि अगर आप क्रिश्चियन और मुस्लिम्स हो और अगर दोबारा से आप हिंदुइज्म या सिखिज्म या बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हो और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो दोबारा से शेड्यूल कास्ट वाले प्रोविजन को आप अवेल कर सकते हो, दोबारा से आप रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हो इन गवर्नमेंट जॉब्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब अगर आप पहले मान लो, सपोज करो कि आप हिंदू थे और आप शेड्यूल कास्ट से रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते थे और आप क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, तो यह स्टेटस आपका नहीं रहता है। लेकिन बाद में अगर आप रिकन्वर्ट हो जाते हो दोबारा से हिंदुइज्म में या सिखिज्म में या बुद्धिज्म में, तो ये शेड्यूल कास्ट वाले प्रोविजन को आप दोबारा से अवेल कर सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून है। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा आर्गुमेंट भी दूंगा, 4-5 आर्गुमेंट आपको देने वाला हूं कि क्यों सरकार ने इस तरह के प्रोविजन बनाए हुए हैं और क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस मुद्दे की। तो ये जो वानखेड़े जी हैं वो आपको मैंने पूरा बता दिया है। इनका जो निकाह नामा हुआ था जब शादी हुई थी, इनके फादर का नाम था दाऊद के वानखेड़े। तो इन्होंने जब अपनी उनकी जो वाइफ थी जहीदा बेगम, जब उनसे शादी की थी तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। बाद में समीर का जो एक्चुअली में जो नाम है वो भी समीर दाऊद वानखेड़े है, जो इनके निकाहनामा के अंदर मेंशन किया गया है। अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स आपको मैंने बता दिया कि जो शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन होती है गवर्नमेंट जॉब्स में वो 15% होती है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो तो वो आपकी नहीं रहती है। बेसिकली पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है। उसके अलावा कुछ हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है या उसमें कुछ रूल्स ऐसे बताए गए हैं। क्या रूल बताए गए हैं आपको बता देता हूं। उनका कहना है कि अगर आप शेड्यूल, देखिए ये जो रूल होता है ना दोस्तों, ये शेड्यूल ट्राइब के ऊपर और ओबीसी के ऊपर नहीं लगता है, यह सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये भी आपको मैं बता देता हूं। कन्वर्ट होते हो तो दोबारा से अवेल कर सकते हो, लेकिन वैसे अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। ओबीसी के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर ये नहीं लगता है, आप ये देख लीजिएगा। पहले इसके अंदर सिर्फ हिंदू इन्वॉल्व होते थे, लेकिन 1956 में इसमें सिखों को भी कर दिया गया और 1990 में इसको बुद्धिस्ट को भी कर दिया गया। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट में नहीं लगता, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। अब बात यह है कि क्या यह डिस्क्रिमिनेटरी है
सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या कहना है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। सेंटर ऑफ PIL मतलब सेंटर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने 2004 में डिमांड की थी कि आप जो दलित क्रिश्चियंस हैं, दलित मुस्लिम्स हैं, उनको भी आप यहां पे इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 2020 में भी हमारे जो CGI थे उन्होंने भी कहा था इसको रिव्यू करने की जरूरत है। सरकार इसके ऊपर अलग से आर्गुमेंट देती है, वो आर्गुमेंट भी आपको मैं बताऊंगा। अब बात यहां पे उठती है कि इन इंटरकास्ट मैरिज कैन मदर्स कास्ट बी कास्ट एज ए कपल्स चाइल्ड। मतलब अगर किसी के फादर या मदर अगर किन्हीं में से कोई एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है तो बच्चे की कास्ट क्या होगी? क्या बच्चा शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट को अवेल कर सकता है? क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकता है? ये यहां पे आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट यहां पे ये है, कोर्ट का भी कहना है, रमेश भाई और स्टेट ऑफ गुजरात के बीच में केस था। उस समय कोर्ट ने भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे की जो कास्ट होती है बेसिकली वो फादर से होती है। मतलब और स्पेशली अगर फादर हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट में बेसिकली फादर की कास्ट को ही किया जाता है। लेकिन यह केस टू केस वेरी कर सकता है। अगर वो बच्चा जो दोनों पेरेंट्स का है, अगर वो बच्चा प्रूफ कर देता है कि उसका जो पालन पोषण किया गया है वो उसकी मदर के द्वारा किया गया है रादर देन द फादर, मान लो वो डिवोर्स अगर हो जाता है या वो सिंगल मदर होती हैं जो बने बच्चे को पालती हैं, उस केस में वो बच्चा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट ले सकता है, उसको रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है। मीरा कुमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस थी 2006 में। उस समय पे उन्होंने भी कैबिनेट में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट है उसने इसको विड्रॉ कर दिया, तो यह कैबिनेट के अंदर नहीं जा पाया। प्रॉब्लम यहां पे ये है। उसके अलावा कहता है कि व्हाट कैन हैपन इफ द कास्ट सर्टिफिकेट इज फाउंड टू बी फॉल्स, जैसे समीर वानखेड़े के केस में हो सकता है। उस केस में एक तो आपकी जॉब चली जाएगी और आपके ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है। लेकिन इस प्रेजेंट मामले में बात ये उठती है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ये हैं कि क्या इनके जब समीर वानखेड़े ने सर्टिफिकेट लिया तो क्या इनके फादर उस समय मुस्लिम थे? क्या जब इन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो क्या वो दोबारा से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे? ये कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे बने हुए हैं। तो वानखेड़े के ऊपर डेफिनेटली अभी इंक्वायरी होगी, कार्रवाई बैठेगी, और अगर इन्होंने अपना सर्टिफिकेट को जाली तरीके से लिया है, अगर मुस्लिम होते हुए भी इनके पास सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी और इनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन जो आर्गुमेंट मैंने आपको बताए हैं, सरकार का यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है, पिछली सरकारों का भी, आज वाली सरकार का भी, और बहुत समय से एक्चुअली मुद्दा चल रहा है। तो 1950 से मुद्दा चल रहा है। 1950 से ही दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग से थोड़ा मुद्दा हो जाता है ये। तो क्या कहता है सरकार का आर्गुमेंट ये है कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम डू नॉट रिकॉग्नाइज द कास्ट सिस्टम, इसीलिए हम लोग क्रिश्चियन को और इस्लाम्स को शेड्यूल कास्ट में नहीं इंक्लूड करते हैं, ऐसा सरकार का आर्गुमेंट है। लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं आर्गुमेंट के, उनका कहना है कि देखो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन और इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं भैया, वो तो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी साउथ इंडिया में या कहीं भी इंडिया में चले जाते हो, इवन पाकिस्तान या बांग्लादेश में चले जाते हो, वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स हैं, अभी भी वो अनटचेबिलिटी को और कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस हजारों साल से चली आ रही थी। तो दोबारा से जब वो कन्वर्ट हुए तो वो प्रैक्टिस उन्होंने अभी भी छोड़ी नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी काफी बड़े लेवल पे होता है। दूसरा आर्गुमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है कि अगर हम क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को भी कास्ट सर्टिफिकेट दे देंगे तो उसकी वजह से जो हिंदू, सिख और बुद्धिज्म को जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो उनका कोटा कम हो जाएगा। ये एक आर्गुमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है। तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं, बेसिकली अगर आप उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट भी देने लगोगे तो उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा, रिलीजियस माइनॉरिटी, और ऊपर को उनको जो है शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा उनको, इसी वजह से हम उनको नहीं दे रहे हैं। तो वो एक बेनिफिट ले सकते हैं, जो रिलीजन माइनॉरिटी का ले रहे हैं तो फिर वो कास्ट का नहीं ले सकते। ऐसा आर्गुमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यार ये कानून तो दूसरों पर भी लागू होता है, जैसे आप बुद्धिस्ट की बात करो, सिखों की बात करो, तो वो लोग भी तो डबल बेनिफिट उठा रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट का भी उठा रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी का भी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट भी बोगस है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दूसरा कहते हैं कि देखिए सिखिज्म और बुद्धिज्म में हम लोग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक हिंदूज का ऑफशूट है, हिंदू रिलीजन का ही एक ब्रांच है, इसीलिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे आपको मैं बता दूं कि हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो सिखिज्म और बुद्धिज्म को सेपरेट रिलीजन ही मानता है।
है ना, उनको सेपरेट रिलीजन ही कैटेगराइज किया गया है। लेकिन इंडिया का जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25A है 1 है, ये सिखिज्म और बुद्धिज्म को हिंदुइज्म का ही ऑफ शूट मानता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं ना एक अलग तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसी वजह से वो लोग इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट दे रहे हैं। आगे कहता है कि द एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू द क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम्स शेड्यूल कास्ट विल लीड टू द सडन मास कन्वर्जन। अगर आप उनको बेनिफिट देने लगोगे इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, तो हो सकता है कि बहुत सारे हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट लोग वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। ऐसा भी सरकार का आर्गुमेंट है। लेकिन दोस्तों ऐसा बेसिकली कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेकार है, बोगस है। क्योंकि जब 1990 में और जब 1960s में जब यह बेनिफिट बुद्धिस्ट लोगों को और सिखों को दिया गया, तो ऐसा देखा गया कि ऐसा थोड़ी हुआ कि बहुत सारे हिंदू लोग वो सिखिज्म और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल बोगस है। ये बोलना कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेसिकली ये आर्गुमेंट दोनों साइड से दिए जाते हैं। हालांकि इन आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जा सकता था, लेकिन आज के टॉपिक जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो इस आर्गुमेंट के बारे में नहीं है। आप इनके बारे में क्या सोचते हो, अपना आपका ओपिनियन क्या है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज के आर्गुमेंट में यही, आज के इसमें एक्सपेंड सेक्शन में हम इतना ही करेंगे। आगे हम लोग कल वाले एक्सपेंड सेक्शन में कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए लेके आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है या फिर सरकार के द्वारा जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं क्या वो सही आर्गुमेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो प्लीज आप हमारे इसको वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो उसका नंबर आपको नीचे दिया गया है, आप उसमें हमें एक मैसेज भेजेंगे, हम आपको यहां से लिंक भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी यूज करते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स एवरीबॉडी, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।